तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नु, कितना हाल चाल सारे ठीक ठाक? आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए बहुत जरूरी और खास न्यूज ये है कि जो हमने मुहिम छेड़ी हुई है, जो जो काले कानून कहूंगा मैं, तो जो काले कानून आए, अभी ला है, चेंजेस किए हमारे इमिग्रेंट्स के लिए, जो नई सरकार आई है, असेंबली में उन्होंने बिल पास कर दिए लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए। उनको लागू होने में तो 1% ही है, 99% तो पास ही है, बहस भी होगी, सब कुछ हो गया। और हमारे लिए ये बहुत काले कानून कह लो आप, इनको काले ही कानून है, क्योंकि आपको पता है 10 साल पे पासपोर्ट जाके हमें मिलेगा। हमारी फैमिली को हम नहीं बुला सकते 6-6 5-5 साल। तो अब मैं आप सोचोगे 5-5 6-6 साल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2.5-3 साल तो हमें कार्ड लेने में निकल जाते हैं और फिर हम दो कार्ड आने के 2 साल बाद फिर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो 5-6 साल ही हो गए। और ऐसे ही हमारे अगर हमारा बेबी होगा जहाँ पे, तो उसको भी पासपोर्ट नहीं मिलेगा पहले की तरह ही थी। और जो इतना रेसिस्ट हो रहा है, जो सीपीएल कंट्रीज है उनको 5-6 साल में पासपोर्ट देंगे, हमें 10 साल में, ऐसा क्यों? इमिग्रेंट्स तो इमिग्रेंट्स है, ये कहीं ना कहीं रेसिस्ट भी हो रहा है। तो इसके खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी, सब लोगों ने स्ट्राइक की थी, काम पे नहीं गए थे और उसका फायदा भी हुआ। और हमें 3 तारीख को असेंबली में जाके, हमें असेंबली में बुलाया है, उन्होंने हमारे से बात करने के लिए पूछा है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो जैसे लाभा जी ने भी अपना दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, स्कैनर भेजा, आप देख सकते हो। तो उन्होंने भी बोला है इस पे ग्रुप में ऐड होकर आप अपना कोई भी सवाल है या कुछ भी बताना है या कोई राय होगी तो आप बता सकते हो। जैसे कि भाई 2-3 आगे हुए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस टाइम पे कोई हमारे में मसला मिसाइल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अब हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे एसआईएस के बारे में भी ऐसा ही हुआ था, जब एसआईएस की स्ट्राइक हुई थी, उसने लहर तो अच्छी पकड़ी थी, लेकिन वहां पे सिर्फ वही लोग पहुंच सके थे जिनका एसआईएस में नाम आएगा। जबकि वो इमिग्रेंट्स की लड़ाई थी, अगर सब इमिग्रेंट्स वहां पे इकट्ठा हो जाते हमारे एशियन, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, या वो नेपाली हो, या वो इंडियन हो, अगर सब वहां पे इकट्ठे हो जाते तो इनको उसी टाइम एसआईएस का कुछ ना कुछ करना पड़ जाता। लेकिन अब इनको पता चल गया था कि ये सिर्फ गिने चुने लोगों की, ये एसआईएस वाले ही है, बाकी इमिग्रेंट्स इनके साथ नहीं है। तो उन्होंने उसका नेगेटिव असर हुआ था, फटाफट कंट्री लीव लेटर देने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन अब ये गलती आप मत करना, ये कहीं ये चीज ना हो जाए कि जिन्होंने फाइल ऑलरेडी सबमिट की हुई है पासपोर्ट के लिए, सिर्फ वही लोग आ गया है, और जिन्होंने फैमिली बुलानी है, जिनको वाकई इमरजेंसी हो, वही लोग आ गया है, और जिनका बेबी होने वाला है सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ गया है। ऐसा अभी मत हो, अभी सब लोग एक साथ हो जाओ, क्योंकि सीपीएल कंट्री जो वो सब अंगोलन सब एक साथ होके वो भी स्ट्राइक कर रहे हैं। आपको उनके साथ मिल मिलके एक कठ दिखाना, अपनी शक्ति दिखानी है इमिग्रेंट्स की। और आपको तो पता ही है, जो हम एशियन है, जो हम हार्ड वर्क करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, कोई भी नहीं देता इतना काम, ना कोई इतना हार्ड वर्क करता। और जो खेतों में हम काम करते हैं, वहां पे तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो उन भाइयों को भी सलाम है जो वहां पे रह के काम करके अपने पेपर हासिल करते हैं। तो अभी मेरा भाई, सबको एक साथ एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट हो जाओ आप सब। और जो ये लाभा जी ने ग्रुप दिया है, इस पे आप ऐड हो गए। अगर आपकी कोई परेशानी है या कोई सवाल है या जवाब है, आप वहां पे बात कर सकते हो। आई होप ये जो काला कानून है 10 साल वाला, ये खत्म हो जाए, पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। मैं तो कहूंगा कि पहले से भी इजी हो जाए, क्योंकि पहले भी लोगों को बोलने में 5 साल है, लेकिन मिलता पहले भी 7-8 साल में था ही। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पहले से भी इजी हो जाए। और जो मेन बातें हैं, जैसे कि अब पासपोर्ट है इतना लेट कर दिया, और हमारे टीआरसी कार्ड, जबकि इनका प्रोसेसिंग टाइम 90 डे है, फिर भी ये 7 से 8 मंथ लगा रहे हैं, और हमारे कार्ड रीन्यू नहीं हो रहे, और हमारी फैमिली हम नहीं बुला सकते इजिली अब, और हमारा बेबी जब होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है जो एसआईएस का, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जो इतनी तादाद में एसआईएस के फालते दे के कंट्री लीव दी जा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या, हमारा ईमेल्स का रिप्लाई नहीं किया जा रहा, हमें ज्यादा फीस पे करके लॉयर के पास जाना पड़ता है। लेकिन जबकि ये हमारा काम ईमेल पे, या हमें आइमा में खुद अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, जैसे हाउस रेंट पे नहीं मिलते, जो मिलते इतने ज्यादा रेंट हो के उनको कम होना चाहिए। और जो हमारी सैलरी है, कहीं पे हमें सैलरी पूरी नहीं दी जाती, कहीं पे ओवर टाइम नहीं दिया जाता। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वहां पे हमें रखनी चाहिए। मेरा ये ओपिनियन है कि ये
मुद्दे बहुत बड़े हैं। अगर इससे अलावा भी अगर आपका कोई मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है आपका, तो आप ये स्काइनर पे ऐड होकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भी आप उनसे पूछ सकते हो, बता सकते हो। तो उन्होंने इसलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप दिया है। तो आई होप इजी हो जाएगा सब कुछ। भगवान करे सबके लिए सफल और इजी रहे ये मुलाकात जो होने जा रही है असेंबली में। और ये बहुत अच्छी बात भी है कि उन्होंने बुलाया, मीटिंग रखी है, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं आपको एकजुट रहना होगा। सिर्फ ये मत सोचना कि उनकी प्रॉब्लम हमारी नहीं है, हमें एक साथ होके चलना पड़ेगा, फिर ही कुछ होगा। कल को आप आज किसी और के साथ होता है, कल को अगर आप सोचोगे ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि लोगों के बीच बीच में ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि हम तो यहाँ पे काम करने आए, हमें तो पैसों से मतलब है, हमें ये क्या ये वो। तो ऐसा नहीं होता मेरा भाई। ये अभी जो जोश में और कुछ होता है, कब सम टाइम ऐसा होता है तुम्हारी अकेले की कोई और प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज चाहिए। मुझे आशा है कि वो सब लोग आगे आएंगे। तो प्लीज एकजुट होकर साथ में आना। और अगर इसके बारे में आपकी कोई भी राय होगी तो प्लीज प्लीज कमेंट करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना। और मेरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।